स्टूडियो से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं आचार्य अनिल वत्स जी। अनिल वत्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। हमारे साथ खास मेहमान कुलदीप खन्ना जी जुड़ चुके हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है। कुलदीप खन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अनिल जी, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है सर की सूतक काल अभी चल रहा है। कुछ हमारे दर्शक हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि सूतक काल जब चल रहा होता है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और ये जो चंद्र ग्रहण है इसके बारे में कुछ बातें जाननी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है और विज्ञान जहां होता है वहां तर्क भी होता है और तर्क जब पूरी तरह हम उसको समझ जाते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, पर धर्म यहीं से शुरू हो जाता है। तो ऐसा समझिए, सूतक काल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इतना अंतर समझ लीजिए कि जब कभी भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूतक 12 घंटे पहले पड़ता है और जब कभी चंद्र ग्रहण होता है, जैसे इस दफा चंद्र। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ग्रहण है तो ये 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल का अर्थ ये हो गया कि अब आप ध्यान जो है वो अपने खाने पीने से हटा लीजिए। आप कोशिश करें, जो आपके कार्य हैं, जो आपके बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, तो कोशिश करें कि इस समय अपनी मानसिक स्थिति को बहुत पॉजिटिव रखिएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं या जो मेरे अपने घर में जो वृद्ध लोग हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वो गंगा जल अपने आचरण में लेके और जल पी सकते हैं और जल पीने के बाद वो मन में भाव रखें। अगर उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता भी मिला हुआ हो, तुलसी में एक खास गुण होता है, वो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है। इसलिए इस सूतक काल में ये कहा जाता है पहले से ही अगर आप तुलसी के पत्ते अपने फ्रिज में खाने पीने की चीज़ों में मिला देते हैं, रख देते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाते हैं। इस समय शांत रहें और अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, बहुत अच्छा हो। और वशिष्ठ जी तो कहते हैं कि ऐसे अवसर पर स्नान करके आराम से घर में बैठना चाहिए और अच्छा हो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, बहुत डार्क कलर, लाल रंग के कपड़े, काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, बहुत ही सात्विक कलर के कपड़े पहने और घर बैठ के अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। आज के दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो भगवान शिव का ध्यान सबसे उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को तो भगवान शिव अपने माथे पे धारण करते हैं ना। भगवान शिव के जो गले का कालकूट विष है, उसके विष को भी निष्क्रिय करने की क्षमता उस चंद्रमा में है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसमें रस टपकता है और ये अमृत रस, सोम रस है। ये सीधा सीधा हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव विचारों से हमें मुक्त रखता है। तो भगवान का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का ध्यान करें। और अगर एक राज की बात बता दूं तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, आज यदि ओम का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण, ओम, और यदि ये ध्वनि 6 मिनट तक कर ली जाए तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है, नेगेटिव चीजें दूर हो जाती हैं, मस्तिष्क में कोई रोग उत्पन्न हो रहे हो वो भी दूर हो जाते हैं। आज ही नहीं, रोज करना चाहिए, लेकिन अगर आज करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा हमारे घर की जो बेटियां हैं सब्जी वगैरह ना काटें, चाकू वाले और काम, ब्लेड वाले काम आज के समय ना करें, व्यर्थ लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की चुगली ना करें। और वो जो पुरानी बातें नेगेटिव, जिससे किसी ने हमारा अपमान किया हो या जिससे हमें क्रोध आता हो, आज के दिन सब छोड़ दें। सिर्फ पूरा ध्यान रखें भगवान के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर, बड़ों का सम्मान करें, शांत भाव से आज आप बैठें और इस सूतक काल के अंदर जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। चूंकि ये राशि, ये ग्रहण मंगल की राशि मेष में पड़ रहा है, तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से राहु के, शनि के, केतु के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हनुमान जी का आज आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मन ही मन मानसिक पाठ करिए। अच्छा, अगर कर नहीं सकते सुन लीजिए। तो ये सारे कार्य करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और किसी भी प्रकार की नेगेटिव प्रभाव से आप बचे रहेंगे।
तो बिल्कुल अनिल वत्स जी ने बहुत एक सही जानकारी दी कि देखिए आज के दिन खास तौर पर आप जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि आप किसी से आपको बैर भी है तो आज भूल जाइए और भगवान का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आसपास सकारात्मक एनर्जी आएगी। कुलदीप खन्ना जी, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जैसे सूतक काल में तो अनिल जी बता रहे थे कि आपको ये कुछ करना है, जब ग्रहण लगा हुआ था उस बीच क्या करना चाहिए? क्या उस वक्त भगवान का जाप करें? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कुलदीप खन्ना जी, जैसे कि मैं अभी चर्चा कर रही थी कि जो महिलाएं होती हैं जो गर्भ से हैं, उन्हें खास तौर पर कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आप सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ जी बिल्कुल, इस पर चर्चा चल रही है। चंद्र ग्रहण पर बड़ी सुंदर जानकारी मिल रही है आपको जी बिहार के माध्यम से। आप सबसे पहले यहाँ पर यह सवाल आता है, कुछ महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको सबसे पहले तो एक गेरू का लेप जो है वो अपने पेट के ऊपर लगा लेना चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे जी। दूसरा ये कि अगर वो गायत्री मंत्र का, जैसे सर अभी बता भी रहे थे, कि गायत्री मंत्र का जितना ज्यादा उच्चारण करेंगी बच्चे के ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका बुद्धि का विकास बहुत अच्छा हुआ। चंद्रमा क्योंकि मन का, तन का, धन का कारक माना गया, सबसे पहले चंद्रमा को मन की संज्ञा दी गई। अगर आपका मन अच्छा होता है तो आप कोई भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप गायत्री मंत्र का जाप लगातार अपने घर में बसता भी रहेगा तो भी कोई नेगेटिव एनर्जी का कोई भी काम आपके घर में खराब नहीं होगा। दूसरा आप ये भी उपाय कर सकती, कोई भी गर्भवती महिला, जैसा कि अभी आचार्य जी भी बता रहे थे अनिल जी, कि कोई भी चाकू से, कैंची से किसी भी चीज का काटने का काम नहीं करेंगी और कोशिश करेंगी वो खुले में ना निकले। कमरे के अंदर बैठ जाएं, बेड पे बैठ सकती हैं, जैसा कंफर्ट जोन हो, कुर्सी पे बैठ जाएं। और दूसरा ये, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उनको सोना भी बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी गर्भवती महिला प्रयास करे कि इस समय जब ग्रहण चल रहा हो तो बिल्कुल भी सोए ना, क्योंकि सोने से भी स्थिति कई बार खराब हो जाती है। और अगर मानसिक जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा जाप है, इसके भी बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो गर्भवती स्त्री अगर स्नान नहीं कर पा रही है तो अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डाल सकती है। गंगा जल के छींटे अगर डाल लेंगे तो बहुत अच्छा, उत्तम रहेगा। दूसरा, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रहण के उपरांत, क्योंकि देव दीपावली पे दीपदान का बड़ा महत्व माना जाता है, बिल्कुल, तो अपने घर में कम से कम 5 दीपक तो जलाएं, सरसों के तेल का, जो आप बाहर गेट पर रख सकते हैं, जिससे कोई भी किसी प्रकार का कष्ट आपके घर पे ना आए। कोई भी ग्रहण किसी भी आपके घर में कैसे भी लोग, किसी भी राशि वाले हों, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि कभी ना कभी ग्रहण का इम्पैक्ट, कभी ना कभी किसी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो ज्यादा खराब रिजल्ट देता है।